नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक न्यू इमर्जिंग टर्म, वीड को कंट्रोल करने के लिए, वीड को मैनेज करने के लिए। टर्मिनोलॉजी का नाम है स्टेल्थ सीडबेड। स्टेल्थ सीडबेड का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से इसमें वीड को कंट्रोल किया जाता है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक को ज्यादातर उन क्रॉप में फॉलो किया जाता है जिनमें वीड का अटैक काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन या आपका डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब देखिए, जिन क्रॉप में आपका वीड का अटैक ज्यादा होता है, जैसे एग्जांपल में तौर पे मैंने क्या बताया, आपका कॉटन या फिर आपका डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। और एक चीज यहां पर याद रखना कि जिन क्रॉप में वीड का अटैक ज्यादा होता है उन क्रॉप को स्पेसिफिकली एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग क्रॉप। ठीक है, पहला तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? फॉलिंग क्रॉप। अब इन क्रॉप में स्टेल्थ सीडबेड टेक्निक के थ्रू कैसे वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहां पर आप दो प्रोसेस से आपका जो है वीड को कंट्रोल कर सकते हो। एक टेक्निक है आपका केमिकल मेथड और दूसरा यहां पर है टिलेज मेथड, कल्चरल मेथड एक प्रकार से। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग केमिकल्स को कैसे यूज करते हैं, तो देखो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि केमिकल यहां पर जो यूज किया जाएगा वो कैसे यूज किया जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्रॉप की सोइंग से 15 डेज बिफोर, मतलब आपका 15 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, सीड बेड को प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद उसमें हम लोग इरिगेशन दे देंगे। और जैसे ही इरिगेशन दिया जाएगा उसके आफ्टर 7 डेज, ठीक है, कितने 7 डेज आफ्टर, हम लोग क्या करते हैं, उसमें दो केमिकल का एप्लीकेशन कर देते हैं। एक केमिकल आपका होता है पेंडिमेथालिन और दूसरा यहां पर केमिकल आपका इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइफोसेट। अब आप लोग जानते होंगे कि पेंडामेथिलिन क्या है, आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि आपका प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कंसीडर किया जाता है और ये आपका अप टू 25 टू 30 डेज तक अपना रेजिडुअल इफेक्ट शो करता है, यानी कि 25 से 30 दिन तक ये वीड को कंट्रोल करेगा और ये एज ए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का काम करेगा। लेकिन ग्लाइफोसेट जो है वो जितने भी वीड आपके विद इन 7 डेज में जर्मिनेट हो चुके होंगे उनको सभी को किल कर देगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर आपका हम लोग आफ्टर 7 डेज, जैसे ये आपका 7 डेज के बाद हमने इन केमिकल को अप्लाई किया, उसके आपके 7 टू 8 डेज या 7 टू 10 डेज के बाद आपकी क्रॉप की सोइंग कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा केमिकल में। लेकिन अगर हम दूसरी टेक्निक हम फॉलो करें जिसमें हम लोग टिलेज मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, आपकी क्रॉप की सोइंग से अप्रोक्सीमेटली 15 डेज बिफोर वही आपके सीड बेड को प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें इरिगेट किया जाएगा और जब आपके वीड ग्रो कर जाएंगे आफ्टर 7 टू या 10 टू 12 डेज के बाद, तो उसके बाद उस फील्ड में क्या कर देते हैं हम लोग, टिलेज को अडॉप्ट करते हैं और आपके सभी वीड्स को किल कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टिलिंग, है ना। तो आपके जो जितने भी वीड ग्रो हो चुके होंगे सभी को आपका किल करके और उस फील्ड में सोइंग करके हम लोग पेंडिमेथालिन की स्प्रे कर देते हैं और आपका वीड को यहां पर ग्रो करने से हम लोग रोकते हैं। अब इस टेक्निक को अगर आप समझोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि एक प्रकार से वीड के लिए हम लोग ट्रैप का काम करवा रहे हैं। उसके अंदर फील्ड को इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है ताकि वहां पर क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉप की जैसे ही सोइंग हो जाती है तो वीड आपका ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो वही हमने उसके लिए एक ट्रैप का वर्क किया कि वहां पर आपका सीड बेड को प्रिपेयर कर दिया, इरिगेट कर दिया और वीड आपके ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और उसको यहां पर आपका क्रॉप के अंदर हमने ग्रो करवाने से पहले ही किल कर दिया और कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब यहां पर ऐसी बात नहीं है कि बाद में वीड ग्रो नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट उसका काफी हद तक जो इफेक्ट है वो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग टेक्निक है और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं आपके वीड को कंट्रोल करने के लिए और खासकर उन क्रॉप में जिनमें वीड का अटैक काफी ज्यादा देखा जाता है, यानी कि फॉलिंग क्रॉप्स के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।